कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि प्रार्थना में ही उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। थोड़ी बहुत ऐसी दवाइयाँ देकर उस लड़की से कहा कि बेटा आज तुम्हें घर जाना चाहिए, घर जाकर आराम करना चाहिए। वो लड़की अपने घर आती है और जैसे ही अपने घर की दहलीज के अंदर कदम रखती है तभी से अपनी माँ को बार बार आवाज़ लगा रही थी, माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो। लेकिन माँ का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसी बात को लेकर लड़की और ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब घर के कमरे के पास पहुंचती है, कमरे के पास जाकर देखती है कि अंदर से कुंडी बंद है और माँ को बार बार आवाज़ लगा रही थी, लेकिन माँ कोई भी उसका रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। लेकिन उसने थोड़ा सा ध्यान से सुना तो कमरे के अंदर से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, जिसको देखकर वो थोड़ा परेशान होती है। तभी दरवाजे के झरोखे से झाँक कर वो देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कमरे में कौन है और ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं। जब वो देखती है तो उसकी माँ नग्न अवस्था में थी और उसके साथ एक और व्यक्ति है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और यही बात देखकर वो लड़की बड़ी खामोश हो जाती है, चुप रहती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुल रहा था तो गांव का एक ज़मींदार व्यक्ति उस दरवाजे से बाहर निकलता है, उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की उसकी तरफ देखती है। तभी उसकी माँ भी अंदर से निकल के आती है और अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कहती है, बेटा आज तुम स्कूल से जल्दी क्यों आ गई। लड़की अपनी आने का कारण नहीं बताती, लेकिन अपनी माँ को वैसे ही देख रही थी, परेशान थी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसने जो देखा था उसने उसकी कभी कल्पना नहीं की थी। उसके बाद इस घटना में जो उसके साथ होता है, उस बेटी के साथ, उसकी माँ ने भी कल्पना नहीं की थी कि आखिरकार इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। जो उसके साथ होता है वो वाकई किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है पश्चिम चंपारण, और दरअसल इसी का एक शहर लगता है बगहा। बात कर रहा हूँ पटखोली थाना क्षेत्र के एक गाँव की। 15 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक घर में लड़की अकेली थी। आज सुबह ही सुबह उसकी माँ घर से किसी काम से बाहर गई थी। माँ ने कहा कि मुझे शादी समारोह में शामिल होना है। उसके पिताजी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। घर में बेटी अकेली थी। उसको वाकई बता के जाया गया था कि बेटा घर में पशुओं के लिए चारे का इंतज़ाम करना है और जैसे ही दोपहर हो जाए तो इसलिए उनके चारे का इंतज़ाम कर देना और कहीं नहीं जाना है, आज स्कूल नहीं जाना। वो बेटी घर पर अकेली थी। जब 11 बजे के आसपास का वक्त हो चला था तो गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम जीतन है, उसे प्यार से जीतन कहते हैं, लेकिन असली नाम उसका जितेंद्र कुमार यादव होता है। वो आवाज़ लगाता है। ये बेटी घर से बाहर निकलती है, पूछती है, जी चाचा क्या बात है। कहते हैं कि तेरी माँ ने कहा है हमारे खेत पर से जाकर चारे का इंतज़ाम कर लेना और अपने पशुओं को डाल देना। बस इतना कहकर वो चला जाता है और वो लड़की खेतों की तरफ चल देती है। लगभग गांव से 500-700 मीटर की दूरी पर खेत थे। वो लड़की चारे का इंतज़ाम कर रही थी। अचानक ही एक व्यक्ति की एंट्री होती है और जैसे ही वो व्यक्ति मौके पर आता है उस लड़की को बुरी नीयत से दबोच लेता है और ईख के खेत में उसको लेके चला जाता है। वो लड़की परेशान थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो अंकल, मुझे डर लग रहा है। तमाम तरह की बातें कर रही थी, लेकिन उसने उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया ताकि वो शोर न मचाए, ताकि वो चिल्लाए ना। जब उसने कई बार उस लड़की को पीटा, उसे डांटा, तब उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम क्यों मार रहे हो। उसने कहा कि यदि तुमने चीखने की, चिल्लाने की कोशिश की तो ऐसे ही तुम्हारे साथ मारपीट होगी। वहीं पास में एक कुदाली रखी हुई थी। उसने कहा कि यदि तुम चीखी तो इस कुदाली से मैं तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा। वो लड़की शांत हो जाती है और उसके तन से एक एक कपड़े को अलग कर दिया जाता है। कपड़े को अलग करने के बाद उस लड़की के साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करता है। वो जैसे चीखने की कोशिश कर रही थी तभी वहीं पर एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ था। उसी लकड़ी के गुटके को वो उस लड़की के मुंह में बुरी तरह से ठूंस देता है ताकि वो चिल्ला ना सके, वो चीख ना सके। और उसके साथ जब तक उसका मन करता है तब तक उसके साथ हवस को पूरी कर रहा था। वो लड़की चीखने की कोशिश भी करती थी, लेकिन उसके मुंह में एक लकड़ी का मोटा सा गुटका जो अटकाया हुआ था, जिसकी वजह से वो चीखने का प्रयास भी नहीं कर पा रही थी। हाथ पैर मार रही थी, लेकिन आरोपी ने कभी उसका हाथ को पैर से दबा रहा था तो कभी पैरों को अपने पैरों से दबा रहा था। कभी उसके चेहरे को वो अपने पैरों से कुचलने की कोशिश कर रहा था। लगातार ऐसे ही वो करता रहा और जब उसका पूरी तरह से मन भर जाता है तो मन भरने के बाद उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देने के बाद फिर उस लड़की के
दोनों आँखों को फोड़ देता है और वो लड़की अभी मरणासन हालत में थी, जिंदा थी लेकिन अभी मरी नहीं थी। तभी उसने जो ईख की पत्तियां थीं उन पत्तियों को उसने इकट्ठा किया, उससे रस्सी बनाई और उस लड़की का उससे गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जब शाम के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास का वक्त था, उस ईख से बाहर निकलकर झांकने की कोशिश कर रहा था। दूर दूर तक उसको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़की को उठाकर कहीं ऐसी जगह लेके जाया जाए जहाँ से इसकी लाश ना मिले। तभी वो उसकी शरीर को, उसकी अपनी बॉडी को अपने कंधे पर रखता है और कंधे पर रखने के बाद लगभग 1 किलोमीटर तक ऐसे चलता रहता है। यहाँ से जो उसके कपड़े थे, कपड़े भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन जो चप्पल थे उसके उसी ईख के खेत में छूट जाते हैं। 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसको एक नदी मिलती है, हरहा नदी। उसी के किनारे पे ले जाने के बाद एक गड्ढा खोदता है, लगभग 4 फुट गहरा और 7 फुट लंबा गड्ढा खोदता है और उसे गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की को उस गड्ढे के अंदर दबा देता है। उस गड्ढे के अंदर दबाने के बाद ऊपर से कुछ झाड़ियाँ रख देता है और झाड़ी रख कर बाकायदे अपने घर पे चला आता है। अब लड़की शाम तक जब घर नहीं पहुंचती, उसकी माँ शादी समारोह से वापस लौटकर घर आती है, तो वो अपनी बेटी को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इसी तरह से आवाज़ लगाते लगाते पूरे गाँव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि उस मज़दूर की बेटी आज घर नहीं है, अचानक से गायब हो गई है। माँ किसी काम से शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी, पिता अपना काम करने के लिए गया होता, लेकिन बेटी कहाँ है इसका जब पता नहीं चलता तो गांव की बड़ी संख्या में लोग इधर उधर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और माँ ने कहा था कि खेत से जाकर चारा लेके आ जाना, तो वो चारे की वजह से ही उसी खेत में पहुंच जाते हैं जहां से चारा लेके आना था। उस लड़की की वहां चप्पल मिलती हैं, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर कह सकें कि लड़की आखिरकार गई तो गई कहाँ। बड़ी संख्या में लोग अगले दिन 16 दिसंबर 2022 को इकट्ठा होकर पटखोली थाने में जाते हैं। वहां जाकर अपनी बेटी की गायब होने की, उसके गुमशुदा होने की बात कहते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि और शाम तक इंतज़ार करो, नहीं आती है तो अगले दिन आकर हमें खबर करना। फिर उसके बाद फिर पूरा दिन 16 तारीख को ढूंढा जाता है, 16 तारीख की रात को ढूंढा जाता है। 17 तारीख को घर वाले परेशान होकर सीधा थाने पहुंचते हैं और 5 लोगों को नामजद करते हुए एक मुकदमा दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि हमारी बेटी को गायब करने में किसी और का नहीं, इन 5 लोगों का हाथ है। और घर वाले जब ये तहरीर देते हैं, मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर 18 तारीख को सुबह से ही खेतों पर इधर उधर तलाश करना शुरू कर देते हैं। और ढूंढते ढूंढते हरहा नदी जो होती है, उसी हरहा नदी के आसपास के इलाके में ढूंढ रहे थे। तभी एक व्यक्ति की नज़र पहुंचती है कि एक ताज़ी मिट्टी खुदी हुई है। आखिरकार ये ताज़ी मिट्टी क्यों खुदी है, उसके ऊपर कुछ झाड़ियाँ रखी हुई हैं। और जैसे ही वो देखते हैं तो कुछ ही फासले से उस लड़की की यूनिफॉर्म उस गड्ढे के पास में पड़ी हुई थी, जो उस यूनिफॉर्म को वो व्यक्ति दबाना भूल गया था। और जैसे ही पुलिस ने और लोगों ने उस जगह को देखा, उस गड्ढे को खुदवाया, तो उसमें उस लड़की की लाश निकल आती है। और जैसे ही लाश निकलती है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये देखकर, क्योंकि वो लकड़ी का गुटका उसके मुंह में अटका हुआ था, साथ ही उसकी आंखें दोनों फूटी हुई थीं, शरीर पर चोट के निशान दिए गए थे। ऐसा लग रहा था कई लोगों ने मिलकर इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। लाश को बाहर निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद घर वालों के उस लाश को सुपुर्द कर दिया जाता है और पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। उन 5 लोगों से बारी बारी से पूछताछ की जा रही थी। तो 5 लोगों में से 4 लोग तो ये कह देते हैं कि हमारा इस घटनाक्रम से कोई ताल्लुकात नहीं है, हमें बेवजह फंसाया जा रहा है। लेकिन 5वां व्यक्ति जो होता है, जिसका नाम जीतन होता है, इसे प्यार से जितेंद्र कुमार यादव बोलते हैं, उस व्यक्ति को जब हिरासत में लेकर उसे सख्ती से पूछा जाता है, तब वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वो कहता है कि इस लड़की की माँ के साथ उसके लगभग 10 वर्षों से अवैध संबंध थे। जब उसका मन करता था वो उस महिला के घर जाता था, और जो वो मन करता था, क्योंकि वो ज़मींदार है, उनसे कहीं ज़्यादा अमीर है, उनके खेतों से ही उसके पशुओं का चारे का इंतज़ाम होता है, तो वो अपने खेतों पर भी इस महिला को बुला लिया करता था और उसके साथ पिछले 10 वर्षों से अवैध संबंध में रह रहा था। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह होती है कि उस व्यक्ति का और इस महिला के पति का आपस में बहुत अच्छा दोस्ताना होता है। दोस्ती होने के बाद भी वो अपने दोस्त की पत्नी के साथ इस तरह के एक अजीब रिश्ते में बंधा हुआ था। वो नहीं जानता था कि ये राज एक ना एक दिन खुल जाएगा, और वो राज खुल जाता है तब जब इस लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है स्कूल के अंदर। वो लड़की उस दिन स्कूल से जल्दी आ जाती है और जल्दी आने के बाद अपनी ही आंखों से जब घर में अपनी माँ और उस व्यक्ति को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, तो वो लड़की कुछ कह नहीं पाती। बार बार उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन लड़की ना तो
ये हाँ कर रही थी ना ही ना कर रही थी, तभी उस व्यक्ति को लगता है कि ऐसा ना हो कि ये हमारी पोल खोल दे, ये हमारी बात को लोगों से बता दे। यदि ये बात पता चल जाएगी तो उसकी गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। और उसने यही बात सोचकर 15 दिसंबर 2022 को एक ऐसी प्लानिंग की जब घर में कोई नहीं था, तब उस बच्ची को धोखे से अपने साथ ले जाता है और ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है, ताकि दूसरे लोगों पर इस बात का शक हो जाए, क्योंकि इससे पहले उस लड़की को उसने इस नियत से, उस तरह से देखा नहीं था। और उसके साथ जो उसने किया, जो लोगों ने सुना, वो वाकई हैरान करने वाला था। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से घटनाक्रम का खुलासा किया है, परिवार वालों को ये खुलासा रास नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि शायद कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक व्यक्ति एक लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसमें कहीं ना कहीं और लोग भी शामिल हैं। अब और लोग शामिल हैं या केवल जीतन ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। लेकिन जो इस इलाके के एसडीओपी हैं, उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति का ही अकेले का दोष है। फिर भी इस मामले की जांच चल रही है। यदि जांच में कोई और व्यक्ति सामने पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हत्या का मुख्य कारण है सिर्फ उसकी मां के साथ अवैध संबंध थे, और इस अवैध संबंधों को उसकी बेटी ने देख लिया था, इसीलिए उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें अनस इरशाद हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मंजेश कुमार हैं। इन दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें वाराणसी के कमलेश पटेल हैं, आज़म अंसारी, और विनोद कुमार आगरा के हैं, वजीर अब्बासी, रजनीश राजपूत, सलीम खान, शांति मेघवाल, मोहम्मद खातूब, रमेश कुमार, फैम मलिक, समीर मंसूरी, शैलेश सिंह, मोहम्मद आबिद हुसैन मुंबई से, सुलेमान खान हापुड़ से, गिरीश कुमार धौलपुर से, मुकेश चौधरी, राकेश कुमार देहरादून से, नौशाद अंसारी हयातगंज से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।